शरीर अंदर से गंदा होने का मतलब यह नहीं कि हमारे अंदर मिट्टी या कचरा जमा हो गया है। गंदा शरीर एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका मतलब है कि शरीर के अंदर वेस्ट, टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड फूड, एक्स्ट्रा फैट और सूजन पैदा करने वाले रसायन ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो शरीर भारी लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, थकान बनी रहती है, चेहरा बेजान पड़ जाता है, पाचन कमजोर होने लगता है और छोटी छोटी बीमारियां बार बार होने लगती हैं। असली समस्या उम्र नहीं बल्कि इतना कचरा जमा होना है कि शरीर उसे संभाल नहीं पाता। मानव शरीर के अंदर 3 सबसे बड़े सफाई तंत्र हैं, आंतें, लीवर और किडनी। आंतें खाना तोड़ती हैं, लीवर हानिकारक रसायन फिल्टर करता है और किडनी खून साफ करके गंदगी बाहर निकालती है। जब तक ये तीनों ठीक तरह से काम करते हैं, शरीर स्वाभाविक रूप से साफ रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उनसे ज्यादा काम करवाने लगते हैं जितना वे संभाल सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें, ज्यादा तेल, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा फालतू दवाइयां, उतना ज्यादा बोझ इन सफाई तंत्रों पर पड़ता जाता है। नतीजा साफ है, गंदगी जमा होती जाती है। आज अधिकतर लोगों का शरीर अंदर से इसलिए गंदा होता है क्योंकि वे जितना खाते हैं उससे कम जलाते हैं। खाना ऊर्जा बनने के बजाय चर्बी और कचरे में बदलने लगता है। पेट पूरा साफ नहीं होता, खाना पूरी तरह पच नहीं पाता। गैस, कब्ज, एसिडिटी, भारीपन और नींद के बाद भी थकान जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यही वे संकेत हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे यही छोटी समस्याएं बड़ी बीमारियों का आधार बन जाती हैं। सबसे बड़ा कारण है गलत भोजन की आदत। जो भोजन प्रकृति से जितना दूर है वह शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। पैकेट वाला खाना, सफेद मैदा, ज्यादा तला हुआ भोजन, रिफाइंड तेल, सोडा ड्रिंक्स, बार बार चाय कॉफी, ज्यादा मीठा, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें शरीर पहचानता तो है लेकिन आसानी से संभाल नहीं पाता। ये शरीर के अंदर सूजन पैदा करते हैं। यही सूजन बाद में जोड़ों के दर्द, थायराइड, मोटापा, त्वचा की समस्याएं और मधुमेह का रूप लेती है। गलत दिनचर्या भी शरीर को अंदर से गंदा कर देती है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, नाश्ता छोड़ देना, अचानक बहुत ज्यादा खाना, देर रात भारी भोजन, पानी कम पीना, बैठकर घंटों मोबाइल चलाना, ये सब काम शरीर के नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जाते हैं। हमारा शरीर दिन में काम और रात में रिपेयर के लिए बना है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रात भर मोबाइल और टीवी में लगा रहता है तो शरीर को रिपेयर करने का समय ही नहीं मिलता। जो अपशिष्ट बाहर निकल जाना चाहिए था वह अंदर ही जमा होने लगता है। सबसे छुपा हुआ कारण है मूवमेंट की कमी। मानव शरीर चलने के लिए बना है। हर जोड़ इसलिए बना है कि वह हिले, हर मांसपेशी इसलिए बनी है कि वह काम करे। लेकिन आज ज्यादातर लोग दिन का 80% समय बैठे रहते हैं। बैठना नया स्मोकिंग कहा जाता है कि लगातार बैठने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, खून का बहाव कम होता है, पाचन धीमा हो जाता है, फैट स्टोरेज बढ़ जाता है और शरीर कचरा बाहर निकालने में कमजोर पड़ने लगता है। शरीर जितना चलता है उतना साफ रहता है। शरीर के अंदर जमा होने वाला कचरा केवल पेट तक सीमित नहीं होता। खून में बढ़ी हुई चर्बी, लीवर में जमा अतिरिक्त फैट, आंतों में चिपका पुराना भोजन, कोशिकाओं में जमा वेस्ट केमिकल्स, ये सब अंदरूनी गंदगी के रूप हैं। शरीर बार बार थका हुआ महसूस करे, बिना कारण चिड़चिड़ापन हो, काम में मन न लगे, चेहरे पर चमक न रहे, बाल झड़े, मुंह से बदबू आए, जीभ पर परत जमी रहे, ये सब इस बात के संकेत हैं कि अंदर की सफाई ठीक से नहीं हो रही। तनाव भी शरीर को अंदर से गंदा कर देता है। जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो शरीर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है। यह हार्मोन पाचन को खराब करता है, नींद बिगाड़ता है और मीठा खाने की इच्छा बढ़ाता है। इसके परिणाम स्वरूप फैट तेजी से जमा होता है और आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। तनाव के कारण लोग गलत भोजन चुनते हैं, अनावश्यक स्नैक्स खाते हैं और शरीर के प्राकृतिक संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। एक और बड़ा कारण है पानी की कमी। शरीर के अंदर जितना भी कचरा निकलता है उसका सबसे बड़ा माध्यम है पानी। पसीना, पेशाब और मल, तीनों में पानी की मुख्य भूमिका है। लेकिन अधिकतर लोग दिन भर चाय कॉफी पीते हैं और शुद्ध पानी बहुत कम। इससे शरीर सूखा नहीं बल्कि गंदा हो जाता है, किडनी पर बोझ बढ़ता है और खून साफ करने की क्षमता कम हो जाती है। दवाइयों का गलत और ज्यादा इस्तेमाल भी शरीर को अंदर से गंदा कर देता है। हर छोटी बड़ी समस्या पर दर्द निवारक गोली, एंटीबायोटिक या नींद की दवा लेने की आदत लीवर को कमजोर कर देती है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी लैब है जो हर चीज को फिल्टर करती है। जब दवाइयों का दबाव बढ़ता है तो लीवर फैट जमा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फैटी लिवर बन जाता है। इससे पूरा डिटॉक्स सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। सच्चाई ये है कि शरीर खुद को साफ करने की क्षमता रखता है। उसे किसी चमत्कारी जूस, महंगे डिटॉक्स पैकेट या फैशन वाले डाइट की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ ये चाहिए कि हम उसे खराब चीजों से लगातार भरना बंद करें, उसे पर्याप्त पानी दें, सही भोजन दें, पर्याप्त नींद दें और शरीर को रोज थोड़ा बहुत चलने का मौका दें। जब ये सब मिलता है तो वही शरीर जो आज भारी और कमजोर लगता है कुछ ही हफ्तों में हल्का, एनर्जेटिक और साफ महसूस करने लगता है। याद रखिए, शरीर गंदा होने का असली कारण उम्र नहीं बल्कि आदतें हैं। गलत खाना, गलत समय, कम मूवमेंट, ज्यादा तनाव, कम नींद और लगातार बैठा रहना, ये सब मिलकर शरीर के अंदर वेस्ट भरते जाते हैं। बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरी है अंदर की सफाई, क्योंकि बीमारी बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है।
अब जरा सोचे, अगर हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाए तो क्या सिर्फ चेहरा धोने या नहाने से हम सच में साफ हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। असली सफाई तो अंदर की होती है, खून की, आंतों की, लीवर की, किडनी की और हमारे दिमाग के अंदर बनते जहर जैसे तनाव और गुस्से की। यही गंदगी धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाती है और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं अचानक थकान क्यों बढ़ गई, चेहरे की चमक क्यों चली गई, गुस्सा इतना क्यों आता है, नींद क्यों नहीं आती। सच तो यह है कि शरीर हमें धीरे धीरे संकेत देता रहता है कि मुझे अंदर से साफ करो, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब कूड़ा घर में 2 दिन तक पड़ा रह जाए तो बदबू आने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। जब खून में टॉक्सिन, पाचन में जमे कचरे, आंतों में जमा मैल और मन में जमा तनाव निकल नहीं पाता तो शरीर बदबू नहीं बल्कि बीमारी के रूप में चिल्लाने लगता है। गैस, कब्ज, मुंहासे, बाल झड़ना, पेट बाहर निकलना, भारीपन, आलस, ये सब कोई छोटी छोटी बातें नहीं है, ये अंदर की गंदगी के संकेत हैं। लेकिन अच्छी बात सुनिए, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं जो टूट जाए तो खत्म हो जाए। शरीर जादुई है, ये खुद को साफ भी करता है, खुद को ठीक भी करता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। जैसे किसी नदी का पानी साफ तभी रहता है जब वह बहता रहता है, रुक जाए तो सड़ने लगता है। वैसे ही शरीर में खाना, पानी, खून, हवा, सबका बहाव सही होना चाहिए। जब यह बहाव रुकता है वहीं गंदगी जमा होती है। अब बात करते हैं कि शरीर अंदर से गंदा होता क्यों है। सबसे बड़ी वजह है गलत खाना, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तेल, ज्यादा तला, जंक फूड, मीठे पेय, सोडा, दिन भर में बार बार स्नैकिंग, ये सब आंतों में कचरा छोड़ जाते हैं। शरीर उनका उपयोग नहीं कर पाता और वे चिपकना शुरू हो जाते हैं। आप भले कह लें कि मैं तो रोज खाता हूँ, कुछ होता नहीं, पर शरीर के अंदर चुपचाप जमा होता रहता है और फिर एक दिन अचानक बीमारी के रूप में फट पड़ता है। दूसरी वजह है कम पानी पीना। खून तब साफ रहता है जब पानी पर्याप्त हो। गंदगी निकालने का सबसे बड़ा रास्ता है पेशाब और पसीना। जब पानी कम होता है तो शरीर टॉक्सिन को घोल ही नहीं पाता, वो जमा होने लगते हैं और हम समझते हैं कि थकान है, सिर दर्द है, कमजोरी है, जबकि सच ये होता है कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा होता है। तीसरी वजह है तनाव। ये सुनकर अजीब लगता है पर सच ये है कि सबसे जहरीली गंदगी मन में बनती है। तनाव, चिंता, डर, गुस्सा, ये शरीर में केमिकल्स का तूफान पैदा करते हैं। वही हार्मोन खून को खराब करते हैं, नींद बिगाड़ते हैं, भूख गड़बड़ा देते हैं और धीरे धीरे शरीर बीमार होने लगता है। इसलिए शरीर की सफाई सिर्फ खाने पीने से नहीं, सोच साफ करने से भी होती है। अब सवाल उठता है, साफ कैसे करें? सबसे पहले शरीर को भूखा नहीं, आराम देना जरूरी है। लगातार खाते रहना सबसे बड़ी गलती है। शरीर को खाना पचाने का समय ही नहीं मिलता तो वह सफाई कब करेगा? इसलिए रोजाना कुछ घंटे ऐसे होने चाहिए जब कुछ न खाया जाए, सिर्फ पानी या सादा पेय लिया जाए। जब आप खाना बंद करते हैं, शरीर सफाई मोड में चला जाता है। यही कारण है कि सुबह उठते वक्त जीभ पर सफेद परत दिखती है, वह अंदर की सफाई का कचरा है। अगर हम उसी समय फिर से भारी नाश्ता ठूंस दें तो सफाई बीच में रुक जाती है। इसके बाद आती है फाइबर की शक्ति। फल, सलाद, हरी सब्जियां, ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होते, ये शरीर के लिए झाड़ू की तरह काम करते हैं। ये आंतों की दीवारों पर जमा पुराने कचरे को ढीला करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो लोग सब्जियां और फल कम खाते हैं वे चाहे कितना भी दावा करें, शरीर अंदर से साफ नहीं होता। एक और सच्चाई, नींद। जब आप सोते हैं शरीर जागता है। रात को आपका दिमाग, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र सब मिलकर रिपेयर और सफाई का काम करते हैं। देर रात तक मोबाइल, सीरीज, रील्स, गेम्स, ये सब इस सफाई को तोड़ देते हैं। फिर सुबह उठकर हम कहते हैं कि शरीर भारी लगता है। भारी तो लगेगा ही क्योंकि सफाई अधूरी रह गई होती है। अब जरा दिल से सोचिए, क्या हम अपने शरीर के साथ न्याय कर रहे हैं? जिस शरीर ने हमें बचपन से आज तक उठाया, चलाया, काम कराया, खुश रखा, वही शरीर जब मदद मांगता है तो हम उसे दर्द निवारक गोली देकर चुप करा देते हैं। लेकिन सच्चाई से भागने से सच्चाई बदलती नहीं। अगर अब भी से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर यही गंदगी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। याद रखिए, शरीर हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। कार गंदी हो जाए तो हम धुलवाते हैं, घर गंदा हो जाए तो साफ करते हैं, लेकिन शरीर गंदा हो जाए तो नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि काश पहले समझ जाता। आप अभी सुन रहे हैं, यानी आप समझदार हैं और यही सबसे बड़ा कदम है। अब वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि अब हम और गहराई से समझेंगे कि शरीर को अंदर से साफ करने के लिए कौन कौन से प्राकृतिक तरीके काम करते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या तुरंत बंद करना चाहिए, कौन सी आदतें धीरे धीरे जहर बनती हैं और कैसे बिना दवा, बिना महंगे डिटॉक्स उत्पाद, बिना पाउडर शेक के शरीर खुद को चमका और ठीक कर सकता है। क्योंकि असली सफाई वही है जिसमें शरीर खुद अपना डॉक्टर बन जाए। अब तक आप समझ चुके हैं कि शरीर अंदर से गंदा कैसे होता है और ये गंदगी हमारी जिंदगी को कितनी चुपचाप प्रभावित करती है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जिसका इंतजार आप कर रहे थे। शरीर को अंदर से साफ कैसे करें प्रैक्टिकल मेंटे रोजमर्रा की जिंदगी में, बिना किसी महंगे उत्पाद या दिखावटी डिटॉक्स के। सबसे पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए कि शरीर को साफ करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है कि आज पिया और कल सुबह सब साफ। शरीर कोई ड्रेन पाइप नहीं है कि केमिकल डालो और सारी गंदगी बह जाए। शरीर एक जीवित सिस्टम है और उसे प्यार, धैर्य और सही आदतों की जरूरत होती है। जो लोग धीरे धीरे आदतें बदलते हैं वही सच में चमकते हुए चेहरे, हल्के शरीर और मजबूत स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। शुरुआत होती है पानी से। साधारण, सादा, साफ पानी। सुबह उठते ही जब आप खाली पेट पानी पीते हैं तो ये सोते समय जमा हुए टॉक्सिन को धक्का देकर बाहर निकालने में मदद करता है। पेशाब साफ और हल्का रहे, इसका मतलब शरीर सही तरह से खुद को धो रहा है। लेकिन यहाँ गलती लोग ये करते हैं कि या तो बिल्कुल पानी नहीं पीते या फिर एक ही बार में बहुत ज्यादा पी लेते हैं।
सच्चाई यह है कि पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना सबसे सही तरीका है। शरीर नालियों का जाल है और पानी उन नालियों में बहने वाली जीवन धारा है। इसके बाद सबसे ताकतवर चीज आती है प्राकृतिक जिंदा खाना। फल, कच्चा सलाद, अंकुरित अनाज, सब्जियां, ये सब केवल खाना नहीं है, ये शरीर की सफाई करने वाले सैनिक हैं। ये आंतों में जाकर पुरानी जमी गंदगी को मुलायम बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं और बाहर निकाल देते हैं। जब आप पहली बार ज्यादा फल सब्जी खाना शुरू करते हैं तो कई बार आपको लग सकता है कि गैस बन रही है या पेट साफ ज्यादा हो रहा है। ये बीमारी नहीं है, ये अंदर जमा पुरानी गंदगी का बाहर आना है। शरीर बोल रहा होता है, धन्यवाद, तुमने आखिरकार मेरी मदद की। अब आता है पसीना। पसीना सिर्फ बदबू नहीं है, ये शरीर की सफाई का एक बड़ा दरवाजा है। जब आप चलना शुरू करते हैं, तेज कदमों से टहलते हैं, योग, प्राणायाम, हल्की कसरत, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपके रोम छिद्र खुलते हैं और टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। जो लोग कभी पसीना नहीं बहाते, उनका शरीर अंदर से बोझिल रहने लगता है। सोफे पर बैठकर दवाइयां नहीं, बल्कि चलकर और पसीना बहाकर शरीर साफ होता है। ये प्रकृति का नियम है। अब बात बहुत गहरी है, आपकी सोच। जो व्यक्ति पूरे दिन शिकायत करता है, गुस्सा करता है, खुद को कोसता है, दूसरों से जलता है, उसका शरीर अंदर से जहर बनाता है। हार्मोनल असंतुलन शुरू होता है और फिर वह बीमारी का नाम पकड़ लेता है। वहीं जो व्यक्ति माफ करना सीखता है, कृतज्ञता महसूस करता है, शांत होकर सांस पर ध्यान देता है, उसका शरीर अंदर से धीरे धीरे साफ होने लगता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम ये केवल आध्यात्मिक बातें नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से शरीर के अंदर पैदा होने वाले जहर को कम करते हैं। एक और सच, देर रात का खाना और देर रात तक जागना शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। रात वह समय है जब लीवर अपना सफाई अभियान चलाता है। अगर उसी समय पेट भारी भोजन से भरा हो और दिमाग मोबाइल से भरा हो तो ये सफाई बाधित हो जाती है। फिर वही अधूरी सफाई अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती के रूप में सामने आती है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, वे अक्सर वही होते हैं जो अपने शरीर के प्राकृतिक समय से लड़ते रहते हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू, ज्यादा मीठा, ज्यादा तला, ये सब शरीर के अंदर जहरीला धुआं भर देते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी किताब, कोई भी विज्ञान आपको ये कहकर सुकून नहीं देगा कि ये चीजें ठीक हैं। सच्चाई कड़वी है, लेकिन वही शरीर को बचाती है। अगर आप इन आदतों को कम भी कर दें, पूरी तरह छोड़ना अभी मुश्किल लगे, तो भी शरीर आपकी हर छोटी कोशिश के लिए आपको इनाम देता है। वो आपको हल्का महसूस करवाता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको शांत नींद देता है। और अब सबसे खूबसूरत बात, शरीर खुद आपकी तरफ है, वह आपके खिलाफ नहीं है। मोटापा, मुहासे, कब्ज, गैस, एसिडिटी ये सजा नहीं है, ये संकेत है। शरीर कह रहा है कि रुको, सोचो, बदलो। अगर आप इन संकेतों को सुन लेते हैं तो बड़ी बीमारी बनने से पहले ही सफाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इन्हें दबाते रहे, दर्द को गोली से चुप कराते रहे, तो समस्या गहरी होती जाती है। जिंदगी का नियम सरल है, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। अंदर गंदगी होगी तो चेहरा मुरझाएगा, आंखों की चमक कम होगी, मन बेचैन रहेगा। और अगर अंदर सफाई होगी तो चेहरे पर ऐसी चमक आएगी जिसे कोई क्रीम, कोई मेकअप नहीं दे सकता। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का है, मन शांत है, सांस गहरी है, नींद मीठी है, और तभी आप समझेंगे कि असली सुख क्या होता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लें। शरीर को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए साफ करेंगे। धीरे धीरे आदतें बदलेंगे, पानी बढ़ाएंगे, फाइबर बढ़ाएंगे, नींद सुधारेंगे, गुस्सा घटाएंगे और अपने शरीर को वह इज्जत देंगे जिसका वह हकदार है। क्योंकि अंत में यही शरीर है जो हमें पूरी जिंदगी ढोता है और यही हमारा असली घर है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।